हर हर महादेव भक्तों, आज मैं बताने वाली हूँ भगवान की तीसरी आंख का रहस्य। जाने इन नेत्र को विनाश से क्यों जोड़ा जाता है। इस वीडियो को पूरा देखें, अधूरा ना छोड़ें। महाभारत की कहानी के अनुसार भगवान शिव की तीसरी आंख एक शक्ति या ऊर्जा पुंज है जो उनकी भौतिक आंखों से बहुत ऊपर है। शिव के तीसरी आंख ज्ञान और सत्य की आंख है जो हर तरह की मिथ्या या विनाश करती है। आइए विस्तार से जानते हैं भगवान शिव की तीसरी आंखों का रहस्य। शिव पुराण में लिखी कहानी के अनुसार सृष्टि को सुचारू रूप से चलाने के लिए भगवान शिव के पुत्र की आवश्यकता थी, लेकिन भगवान शिव मोह माया से दूर रहकर तपस्या में लीन थे। ऐसे में देवताओं ने प्रेम और काम वासना के देवता कामदेव और माता देवी रति को शिव की तपस्या भंग करके उसमें प्रेम और काम वासना की ऊर्जा संचार करने के लिए सहायता मांगी। कामदेव और देवी रति अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए शिव के सामने नृत्य करके उन पर पुष्प बाण छोड़ने लगे। शिव की तपस्या जैसे ही भंग हुई, उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। आपने भी यह सुना होगा कि भगवान की तीसरी आंख भी आमतौर पर शिव की तीसरी आंख को विनाश से जोड़कर देखा जाता है। अब ऐसे में कई बार मन में सवाल आता है कि वास्तव में शिव जी की तीसरी आंख का क्या मतलब है। भगवान शिव की तीसरी आंख भौतिक आंखों से अलग है। भौतिक आंखें मतलब हर मनुष्य या जीव की वे दो आंखें जिससे कि वो संसार को देख सकते हैं, जबकि भगवान शिव की तीसरी आंख भौतिक आंखों से अलग है। इस तीसरी आंख से वो सब देखा जा सकता है जो साधारण दो आंखों से नहीं देखा जा सकता। इस तीसरी आंख को ज्ञान चक्षु भी कह सकते हैं। यह भौतिकता से परे सत्य को देखने वाली आंख है। शिव जी की यह तीसरी आंख संसार को नहीं बल्कि हमारे भीतर बसे एक आंतरिक संसार को देखती है। यह दिव्य नेत्र है जो भविष्य काल तक को देख सकती है। जैसे कि जब कामदेव ने शिव के समीप थे तो शिव ने काम यानी वासना इच्छा को अपने ऊपर आते हुए देखा, इसलिए उन्होंने इस कामदेव को अपने ऊपर हावी होते हुए देख उसे भस्म कर दिया। भगवान शिव को तीसरी आंखें खोलने की जरूरत तब पड़ती है जब शिव को भौतिकता से परे केवल सत्य को देखना होता है। इस आंख से शिव सत्य को छोड़कर सभी भौतिकता माया को नष्ट कर देते हैं। इस कारण से भगवान शिव की तीसरी आंखों को विनाश से जोड़कर देखा जाता है, जबकि शिव की तीसरी आंख को माया और भ्रम का विनाश करके सत्य का सृजन करती है। तीसरी आंख से आप भौतिकता से परे की चीजें को देख सकते हैं। यह धारणा एक आयाम है जो आपके कर्म और यादों के आधार पर काम करता है। भौतिक आंखें आपके कर्म के आधार पर दूषित होती जाती है, लेकिन तीसरी आंख आपके अस्तित्व की सही तस्वीर दिखाती है। भगवान शिव की तीसरी आंख को लेकर कई पुराणों में कई कहानियां मिलती है। महाभारत के छठे खंड अनुशासन पर्व में वर्णित कहानी के अनुसार एक बार हिमालय पर भगवान शिव देवताओं ऋषि मुनियों के साथ सभा कर रहे थे। माता पार्वती के आगमन पर उन्होंने शिव की आंखें ढक दी। शिव की आंखें ढकने पर
पूरी सृष्टि में अंधेरा छा गया। ऐसा लगा जैसे सूर्य का कोई महत्व ही नहीं रहा। धरती पर सभी जीव परेशान हो गए। यह देखकर शिव जी चिंतित हो गए। तब उन्होंने अपने माथे पर एक तेज प्रकाश प्रकट किया। इस प्रकाश पुंज ने भगवान शिव की तीसरी आंख का रूप ले लिया। पुराण में वर्णित है कि मनुष्य इतना साधारण जीव नहीं है जैसा कि वे खुद को समझता है। मनुष्य में कई अद्भुत शक्तियां हैं। ये सभी शक्तियां ऊर्जा के रूप में हमारे भीतर ही विद्यमान है। भौतिक आँखों से परे यह तीसरी आँख हमें उस सत्य को दिखा सकती है जो हम इन भौतिक आँखों से नहीं देख सकते। हमें वास्तविकता को समझने के लिए अपनी तीसरी आँख खोलनी होगी। तीसरी आँख का खुलना सत्य का मूल है। तीसरी आँख खोलने का अर्थ किताबों से जानकारी बटोरना नहीं, बल्कि जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण विकसित करना है। तर्क और दर्शन से स्पष्टता नहीं मिलती, क्योंकि परिस्थितियां बदलने पर ये सभी बदल जाते हैं। सच्चा ज्ञान तीसरी आंख खुलने से ही मिलता है। हर हर महादेव।